अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अच्छा भाई, मैं हूँ पब्लिक पार्क के अंदर। आर्चडेल क्रीक साइड पार्क है। तो यहाँ का माहौल देख के और यहाँ की जो सारी वाइब्स हैं, ये एनवायरनमेंट देख के, ग्रीनरी देख के बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं और मैं ख़ासकर उसको फिर थोड़ा सा सोचना शुरू करता हूँ या कंपेयर करना शुरू करता हूँ। काश ये चीज़ें जो है हमारे मुल्क के अंदर भी होती, इस तरह की चीज़ें हमारे शहर के अंदर। अगर मुल्क की बात करें तो शायद मुल्क के अंदर तो होंगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी इलाके के अंदर, किसी ना किसी शहर के अंदर। ख़ासकर इस्लामाबाद का एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त है और इसी तरह से नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर भी हैं। लेकिन अगर हम कराची के हिसाब से बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें या इस तरह का जो माहौल है, इस तरह की जो ग्रीनरी है और इस तरह की जो वाइब्स हैं, वो मिसिंग नज़र आती है। और बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी, कंजेशन और आलूदगी नज़र आती है, विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। लेकिन जब मैं यहाँ की चीज़ों को देखता हूँ तो यार मैं सोचता हूँ कि एक छोटे से शहर के अंदर इतनी ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ या सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, तो एक कराची जो एक पाकिस्तान का इकनॉमिक हब है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बहुत बड़ा शहर है, इकनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पे चीज़ों को बेहतर क्यों नहीं बनाया जा सकता? एक सिस्टम क्यों नहीं लेके आया जा सकता? वो एक बड़ा शहर है, उसकी मैनेजमेंट उतनी ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल चीज़ है इरादे की और नीयत। शायद इरादा और नीयत ही मिसिंग नज़र आता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। बोले को हिरन नज़र आया, हिरन। चलो भाई, ये है आर्चडेल क्रीक साइड पार्क। मैं पहले भी जो है अपने चैनल के ऊपर इस पार्क की वीडियोस शेयर कर चुका हूँ। तो अभी मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा दिखा रहा हूँ। अगर आप माहौल चेक करें आसपास, तो एक पार्क बनाया हुआ है पब्लिक के लिए और काफ़ी सारे पार्क हैं इस तरह के। हर थोड़े थोड़े फासले के ऊपर जो है वो पार्क मिल जाते हैं। कुछ बड़े पार्क हैं, कुछ छोटे पार्क हैं। कुछ में जो है वो बहुत बड़ा वॉकिंग ट्रेल होता है, जैसे इसके अंदर बहुत बड़ी जो है वो वॉकिंग ट्रेल है इस पार्क के अंदर। और ये पार्क है भी बड़ा। छोटे बच्चों के लिए भी प्ले एरिया बना हुआ है और बड़े बच्चों के लिए भी प्ले एरिया अलग से बना हुआ है। लेकिन अगर आप आसपास चेक करें, जो ये वॉकिंग ट्रेल बना हुआ है और आसपास जो दरख्त लगे हुए हैं, जो ग्रीनरी है, जो पूरा सेटअप लगाया हुआ है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक को प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑब्वियसली टैक्सेस तो लिए जाते हैं। सारा ग्रीनरी क्रिएट की हुई है, दरख्त लगाए हुए हैं, तो ये इंसानों ने ही लगाए हुए हैं ना, ठीक है। पहले शायद जंगल होगा, लेकिन उसके बाद भी किसी ने इसको मेंटेन किया होगा। दरख्त लगाते हैं लोग यहाँ पे, वो लोग ही मेंटेन करते हैं या लोगों की तरफ से ही रिक्वायरमेंट है ना। तो अगर ये सारी चीज़ों को देखें, इन सारी चीज़ों में क्या रिसोर्सेज की, मतलब कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती होगी। असल चीज़ पहले इंटेंशन है ना, पहले नीयत है। अगर नीयत ही नहीं है किसी की, और जब इरादा ही नहीं करेगा, तो काम कैसे स्टार्ट होगा? और जब काम स्टार्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली काम होगा भी नहीं। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार असल चीज़ तो नीयत है, असल चीज़ तो इरादा है। रिसोर्सेज की बात या जो बाकी चीज़ों की बात है कि उसको कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए या लोगों का एक रवैया बेहतर होना चाहिए, जो लोग भी खुद भी टेक केयर करें। ये सारी चीज़ें तो बाद में आएंगी। पहले इंसान नियत करे किसी काम को स्टार्ट करने से पहले, तो शायद कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएँ। बट अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं हो रही होती, तो जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब ही हो रही हैं। और दिन ब दिन ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, विच इज़ रियली अगेन अनफॉर्चुनेट और बहुत ही परेशान कुन बात भी है। यहाँ से व्यू चेक करें यार। अगर ट्रीज़ लगाने की थोड़ी सी नीयत हो, थोड़ा सा इरादा करें, तो चीज़ें यार कुछ ना कुछ हो ही सकती हैं, ठीक है। जैसे अब ये लोगों ने दरख्त लगाए हुए, इनको मेंटेन किया था, दरख्त गिर भी जाते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद जो है, क्योंकि दरख्त बहुत ज़्यादा हैं और वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, उन पर तवज्जो दी जाती है, एक तरह से रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ों की। सो वाकई में फिर चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं उनकी। आप देखें व्यूज़ अच्छे नज़र आ रहे हैं, लोगों को यहाँ पे आने में जो है आसानी रहेगी, कोई मसला नहीं है, लोग एंजॉय करेंगे, अपना टाइम अच्छा स्पेंड करेंगे और कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें। अगेन टैक्सेस तो लोग दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी अगर टैक्सेस का एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी टैक्स की कलेक्शन अच्छी खासी हो सकती है। जो लोग सैलरीड क्लास है वो ऑब्वियसली वो तो वैसे ही उनकी डिडक्शन एट सोर्स होती है, तो वो तो उनकी डिडक्शन हो ही रही होती है। लेकिन जो बाकी जो बिज़नेस क्लास है, आई डोंट नो उनका क्या सिस्टम बन पाएगा, किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से उनकी इनकम डिक्लेयर्ड होती है, नहीं होती, कितना वो टैक्स देते हैं। आई थिंक दैट्स द मेन प्रॉब्लम। बट एनीवेज, बात हम कहीं और निकल जाएगी। मैं आपको जो मेन चीज़ है वो यही बताने का मकसद यही है कि अगर नीयत अच्छी हो और लोग नीयत करें, इरादा करें, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं काफ़ी हद तक।
ये सारा जो है ना पब्लिक पार्क का ही हिस्सा है।